बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्लीट एक शीट पर अगर हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्ट एंट्रीज एडजस्टमेंट और उसके अलावा इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट इनकम और स्टेटमेंट बैलेंस शीट, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस ऑटो बनानी है, तो वो कैसे बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वन शीट के ऊपर पूरा फॉर्मेट। अब इसमें दो मेथड होंगे, एक तो वन शीट पे हम बनाएंगे और उसके फार्मूले मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा अगर हमें लेजर वगैरह बनाकर उसका फार्मूलों से लिंक बनाना है हमें उसमें शीट के अंदर, जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस और ऑटो एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह की एंट्री हो जाए और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस अपडेट हो जाए। तो ये दोनों कंडीशन को हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ अकाउंट कोड, उनका नेम, अकाउंट, उसके साथ ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट एडजस्टिंग एंट्रीज और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और इसके बाद आ रही है बैलेंस शीट। और यहाँ पर हमारे पास पहले तो इसको ऑल सेलेक्ट कॉलम्स को हम सेट कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास आ रहा है अकाउंट टाइप। अब अगर हम डायरेक्ट एंट्री इधर कर रहे हैं, इसमें हम अलग से लेजर नहीं बना रहे हैं, जो भी एंट्रीज होंगी एडजस्टमेंट वो हम यहाँ करेंगे और उसकी कैलकुलेशन हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में अपडेट होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड है टाइप कॉलम एक्सपेंस, इसके अलावा इनकम हो गया, इसके अलावा इक्विटी हो गई, लायबिलिटी हो गई, एसेट हो गया, और ये सारे अकाउंट्स। अब आप इसके बाद भी यहाँ कॉलम बना सकते हैं। मैंने एंड के ऊपर कॉलम बनाया है और कुछ फॉर्मेट हमारा इस तरह का है ये। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम चारे फार्मूले लगे हुए हैं, जो भी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस में हमारे पास फार्मूला यहाँ पर आंसर करें हमें। अब दूसरा मेथड भी जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इसकी मैं मूव और कॉपी से एक पहले कॉपी अलग ले लेता हूँ। शीट 2 आ गई डेबिट क्रेडिट के, उसके साथ हम लेजर अटैच करके फिर यहाँ फार्मूले लगाएंगे। और अगर डायरेक्ट हमें लगाना हो जिसमें हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्रीज डायरेक्ट करेंगे मैनुअल, और उसका रिजल्ट फिर हमें यहाँ पे पता चले फार्मूले ऑनर एडजस्ट ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट, और उसका रिजल्ट फिर हमें यहाँ पे पता चले फार्मूले। अब हम यहाँ पे पहले फार्मूला इनकम स्टेटमेंट बैलेंस में यहाँ लगेंगे। अब हम यहाँ पे पहले फार्मूला लगाएंगे इसका फॉर्मेट कंप्लीट करने के लिए। इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट कॉलम है इसका फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और प्लस करेंगे हम यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज का डेबिट सेल फर्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे इसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज का क्रेडिट सेल फर्स्ट। और यहाँ पर कॉमा, अगर इफ एरर हुआ तो 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला यहाँ आएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। और उसके बाद हम क्रेडिट के लिए लगाएंगे इक्वल इफ एरर और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट कॉलम का और प्लस करेंगे एडजस्टेड एंट्रीज क्रेडिट का फर्स्ट सेल। प्लस के बाद माइनस कर देंगे इसको एडजस्टिंग एंट्रीज का डेबिट, और फिर यहाँ कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक इंटर करेंगे और ड्रैग। इनकम स्टेटमेंट में अब इजी हो जाएगा हमारा। यहाँ अकाउंट दिया हुआ है और उसकी टाइप के सिलेक्ट करके जो टाइप होगी उसको डिफाइन करके फार्मूले में हमारा इनकम स्टेटमेंट का जो सेक्शन है ऑटोमेटिक डेबिट और क्रेडिट अपडेट हो रखा। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट का फार्मूला ऑटो होगा, इनकम स्टेटमेंट का ऑटो होगा। यहाँ फार्मूला हमने ऑटो लगाया हुआ है, बस यहाँ हमारी मैनुअल एंट्री होगी। तो ये वन पेज अकाउंटिंग सोल्यूशन पूरा हमारा प्रॉपर काम करेगा सही तरह से। तो अब इनकम स्टेटमेंट के लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन
और ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे अकाउंट टाइप सेल। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा आ रहा है इसमें अकाउंट टाइप आप डिफाइन कर रहे हैं, एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, इनकम है, एक्सपेंस है, इक्विटी है। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और अगर हम कंडीशन देंगे यहाँ ये बराबर होता है इन्वर्टेड कॉमा में इनकम, फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर, या फर्स्ट हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक्सपेंस के लिए, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो लिखा हुआ अमाउंट प्रिंट होना चाहिए सेल, वरना तो कॉमा वैल्यू है फॉल्स में 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। और नेक्स्ट डेबिट के लिए लगाएंगे इक्वल, क्रेडिट के लिए सॉरी इक्वल इफ सेल ये आ जाएगा टाइप, अगर ये बराबर है इनकम, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर क्रेडिट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सेल को प्रिंट करें, नहीं तो कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और इसे भी हम इसी तरह ड्रैग कर लेंगे। अब बैलेंस शीट वाले सेक्शन में डेबिट सेल के अंदर फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट, कैटेगरी सिलेक्ट बराबर है इन्वर्टेड कॉमा ये एसेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सेल को प्रिंट करें और यहाँ पर हम कर देंगे इसको कॉमा वैल्यू फॉल्स में 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्रेडिट के लिए भी इसी तरह का फॉर्मूला आएगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर फर्स्ट एसेट सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा बराबर है अगर लाइबिलिटीज़ तो कॉमा के बाद अगेन यही सेल सेलेक्ट करेंगे एसेट, और इसे हम कहेंगे फिर ये बराबर है इन्वर्टेड कॉमा इक्विटी, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर और का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज कॉमा, तो यहाँ क्रेडिट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट आना चाहिए, अमाउंट शो करें, और यहाँ पर हम फिर वना कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक और इफ ब्रैकेट भी क्लोज, एंटर और ड्रैग। अब ये तो हो गया हमारा 1 पेज रेडी अकाउंट टेम्पलेट। अब अगर हमें इसके अंदर लेजर से ऑटो ट्रायल बैलेंस उठाना है तो यहाँ तक के लिए हम ये स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें अपने अकाउंट जो लेजर शीट होगी उससे ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करना है और यहाँ पर सारी एंट्रीज़ को ऐड करना है। लेजर एंट्रीज़ जो होगी लेजर शीट में हमारे पास साल भर की रेगुलर या डेली लेजर एंट्रीज़ का टोटल होता है। इसके अलावा जो हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं ये हमारी ईयर एंड करेक्शन एंड एस्टिमेट होती हैं, जो डेप्रिसिएशन, एक्यूरेल, प्रीपेड और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह के हवाले से की जाती हैं साल के एंड में एडजस्ट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम ट्रायल बैलेंस के लिए जो है फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर लेजर शीट से इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब फॉर्मेट की वजह से अगर फॉन्ट आपको सही तरह क्लियर नज़र नहीं आ रहा फार्मूला तो फार्मूला बार में देख लें, जो सेल क्लिक होता है फार्मूला लगा रहे हैं वो फार्मूला बार में भी आ रहा होगा। अब इसमें सम रेंज आ रहा है, सम रेंज
के लिए हम जाएंगे लेजर शीट में, ब्रैकेट ओपन के बाद लेजर शीट के लिए ऑल कॉलम डेबिट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद ऑल कॉलम कोड। अब कोड वही होंगे जो हमारे यहाँ डेबिट क्रेडिट शीट के अंदर ट्रायल बैलेंस वाली, उस कोड के हिसाब से ये एंट्रीज होंगी हमारी। अब कॉमा के बाद क्राइटेरिया 1, वापस लेजर में जाएंगे, शीट में आएंगे अपनी, और इधर अकाउंट कोड सेल फर्स्ट सिलेक्ट, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कंडीशन देंगे ये अगर ग्रेटर देन होता है अगेन सम इफ्स। लेजर शीट में जाएंगे, क्रेडिट कॉलम ऑल, कॉमा, ऑल कोड कॉलम सिलेक्ट अगेन, कॉमा, और यहाँ से अगेन कोड सेल, अगर ये ग्रेटर देन होता है इसके, कॉमा, फिर यहाँ पर हम सम इफ फंक्शन लगाएंगे अगेन, कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू की जगह पे, इफ कंडीशन के साथ। तो वैल्यू इफ ट्रू की कंडीशन के लिए फिर हम अगेन जाएंगे लेजर में, ऑल कॉलम डेबिट सिलेक्ट, कॉमा, ऑल कॉलम कोड, कॉमा, अकाउंट शीट में जाएंगे, अपना जो कोड सेल होगा फर्स्ट उसे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज के बाद माइनस कर देंगे अगेन सम इफ्स, अगेन लेजर शीट, और यहाँ से क्रेडिट कॉलम ऑल सिलेक्ट, फिर कॉमा, कोड कॉलम ऑल सिलेक्ट, अकाउंट शीट में अगेन कोड, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, अगर ये न्यू वैल्यू है फॉल्स में फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, इंटर कर देंगे और यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेंगे। तो जो भी लेजर की कोड की एंट्रीज होंगी हमारी पूरी ईयर की, रेगुलर एंट्री या डेली लेजर का जो टोटल होता है उनकी सारी एंट्रीज का रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, अब देखें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे जो जो अमाउंट होंगे वो एंट्रीज हमारी ऐड हो गई जो करंट लेजर में अभी है हमारे पास। अब सेम क्रेडिट के लिए भी इसी तरह से फार्मूला लगाना है। अब तकरीबन फार्मूला सिमिलर ही है, जहाँ हमने लेजर के लिए डेबिट में फर्स्ट डेबिट सेलेक्ट करा था कॉलम ई, तो यहाँ क्रेडिट के लिए हमारे पास लेजर में आ जाएगा फर्स्ट कॉलम एफ। इसी फार्मूले में यानी यहाँ लेजर में फर्स्ट जो हमने डेबिट सेलेक्ट करा था कॉलम ई रेफरेंस को हम कर देंगे एफ, और यहाँ पर एफ को कर देंगे ई। तो फर्स्ट सेल पे क्लिक कर लिएगा, ड्रैग के बाद फार्मूला पूरा यही रहेगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें यहाँ पे, और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम कर देंगे एफ कॉलन एफ, और यहाँ पर आ जाएगा ई, और फिर अगेन यहाँ पर कॉलम एफ, और यहाँ पर आ जाएगा कॉलम ई। बाकी फार्मूला सारा इसी तरह रहेगा। एंटर करेंगे और इसे भी हम ट्रैक कर देंगे, तो जो क्रेडिट होगा वो अमाउंट की एंट्रीज सारी इसमें ऐड हो जाएंगी हमारे पास कोड के हिसाब से। और यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया था अगर हम यहाँ चेक करें तो बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट वगैरह में अमाउंट हमारा ऐड हुआ है। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट रेडी हो गया अकाउंट सोल्यूशन। इसके अंदर ट्रायल बैलेंस, अच्छा एडजस्टिंग एंट्रीज जो होती हैं वो मैंने डायरेक्ट लेजर में ही अपडेट करी हुई हैं, तो इसको मैं अलग से यहाँ मैनुअल नहीं दिख रहा। अकाउंटेंट जो होता है वो यहाँ पर अपनी एडजस्ट एंट्रिंग जो साल के एंड की होती हैं वो इधर ऐड कर लेते हैं। अब लेजर आपने अपनी कंप्लीट, मैंने कॉलम के रेफरेंस दिए हुए, डेटा एंट्री ऐड करनी है अकाउंट कोड के हिसाब से जो आपकी यहाँ पे अकाउंटिंग शीट्स में होगी, तो ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस ये हो गया, एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑटो सारी यहाँ पे कैटेगरी मैंने बनाई हुई है, इसमें अपडेट होती रहेंगी फार्मूलों के हिसाब से। और फिर यहाँ पर अगर हम एंड के अंदर टोटल मैच करेंगे, ये भी देखें ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो रहा है हमारा, इसको हमने सम किया हुआ है डेबिट और फुल कॉलम क्रेडिट का। तो ये इसमें फुल फार्मूला लगा हुआ है, ऑल का लेजर से कनेक्ट है। एडजस्टिंग एंट्रीज डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने लेजर में ऐड करी हुई थी तो मैं यहाँ पर अलग से इसमें मैनुअल ऐड नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ जो जो फार्मूले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो मैंने कंप्लीट आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए इसके अंदर। और ये हमारा वन रेडी शीट का स्टेटमेंट जो है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अकाउंट का पूरा रेडी हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।